हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह और अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। ये बच्चों मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप इस पे अपने डाउट्स जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। अगर एनसीईआरटी के हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर भेज दीजिए। किसी और बुक के हैं तो आप टिक खींच के भेज दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स ले लूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों थ्योरी ऑलमोस्ट मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी थी, थ्योरी पार्ट, ठीक है। और अपन क्या है कि लास्ट टाइम पे आपको ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन वगैरह मैंने आपको बताई नहीं, तो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री +2 की है +1। चलिए एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 का 9 लेते हैं पहले। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों sin x प्लस sin 2x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या है कि इस क्वेश्चन के हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए sin x प्लस sin 2x की जगह 3x होना चाहिए। देखिए मुझे समझ में आ गया, क्योंकि 5 + 1 6 होता है, 6 का हाफ 3 होता है, तो 3 होना चाहिए था क्वेश्चन में। तो अगर ऐसे ही आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो वेर एवर यू विल मेड द मिस्टेक यू विल फाइंड दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 5x का हाफ जो होता है वो 3x होता है, तो sin 5x को आगे लिख लिया, sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। sin c प्लस sin d दैट इज 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0, ठीक। देखिए बच्चों sin x ले लिया कॉमन, 2 sin 3x इंटू कॉस 5 में से 1 गया 4, 4 का था 2, 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। sin 3x लिया कॉमन, क्या आ गया sin 3x इंटू 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों इफ sin 3x इज इक्वल टू 0 देन अगर sin 3x बच्चों 0 तो क्या होगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा, क्योंकि sin थीटा 0 इज इक्वल टू के सोल्यूशन में बताए थे इफ sin थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा विल बी इज इक्वल टू n पाई। बट हमें x फाइंड करना तो क्या हो जाएगा बच्चों n पाई/3। दिस विल बी आवर आंसर। और यहाँ पे बच्चों देखिए जो हमारे पास दूसरा फैक्टर है, इफ़ 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो cos 2x की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है -1/2। यहाँ पे मैंने बताया था बच्चों जब cos थीटा आप लेंगे तो cos अल्फ़ा जब लेंगे तो अल्फ़ा शुड लाई बिटवीन 0 to पाई। नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 1/2 वैल्यू होती है cos की 60 डिग्री पे, तो -1/2 होगा 180 - 60 पे। cos 2x शुड बी इक्वल्स टू cos ऑफ पाई -60, ठीक है। देन cos 2x शुड बी इक्वल्स टू cos ऑफ 2 पाई/3। अब बच्चों देखिए यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा के लिए जनरल सोल्यूशन क्या था, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। 2 से डिवाइड कर दिए पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/3। ये आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अपन लास्ट टर्न पे कर रहे थे, तो मैंने कहा वहीं से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज में, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों 2 cos पाई/13
इंटू कॉस 9π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13 इज इक्वल टू 0। ये हमें सब प्रूव करना है बच्चों। हमसे कह रहा है प्रूव दैट दिस। ठीक है बच्चों, LHS लेते हैं बच्चों अपन। LHS है हमारे पास बच्चों 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये लिखा हुआ है 2 cos A cos B। 2 cos A cos B के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। 2 cos A cos B क्या होता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B प्लस cos ऑफ 3π/13 प्लस cos ऑफ 5π/13 ब्रैकेट में लिख लीजिए। चूँकि 2 cos A cos B क्या होता है हमारे पास? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है बच्चों, ये हो जाता है। नो, ये हो गया बच्चों। देखिए हमारे पास cos ऑफ 10π/13 प्लस cos ऑफ, ये आ गया बच्चों माइनस का 8π/13 प्लस cos ऑफ 3π/13 प्लस cos ऑफ 5π/13। देखिए cos ऑफ माइनस थीटा बच्चों क्या होता है? cos थीटा होता है। cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये हम जानते हैं बच्चों। इसे हम लिखेंगे cos थीटा, तो क्या आ गया? cos ऑफ 9π/13 प्लस cos ऑफ 8π/13 प्लस cos ऑफ 3π/13 प्लस cos ऑफ 5π/13। यहाँ पे देखिए बच्चों 9 and 3 12π/13 हो रहा है। सॉरी 9 and 1 10 हो जाएगा बच्चों, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा लफड़ा हो गया। देखिए बच्चों, मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम सम देखते हैं कब पाई 2π 3π इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों 10 और 3 13π/13 दैट इज़ पाई, और इन दोनों का सम देखिए 8 5 13। तो किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों? cos ऑफ पाई माइनस 3π/13, क्योंकि दोनों का सम देखिए पाई बन रहा है। तो इसको अगर हम इतना माइनस करेंगे तो 13 माइनस 3 करेंगे तो 10π/13 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। प्लस cos ऑफ पाई माइनस 5π/13। दो को चेंज करिएगा, मतलब एक जब पेयर कंप्लीट हुआ जिसका सम आपको पाई मिला है, तो केवल एक को चेंज करिएगा, दोनों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए cos ऑफ 3π/13 विल रिमेन सेम प्लस cos ऑफ 5π/13 रिमेन सेम। अब देखिए बच्चों क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का cos थीटा। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा विल बी माइनस cos थीटा। ठीक है बच्चों, पुट करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस का cos 3π/13 माइनस का cos 5π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या आ गया अपने पास बच्चों? 0 आ गया, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अपन ने किया क्या? अपन ने सबसे पहले इसको देखा, अपन ने देखा 2 cos A cos B यहाँ पे लगा सकते हैं अपन ने 2 cos A cos B लगा दिया, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इससे ये हो गया बच्चों 10π/13 और ये हो गया। फिर मैंने देखा बच्चों इसका सम 13 जा रहा है, 13π/13, और इसका सम 13π/13 दैट इज़ पाई आ रहा है। तो पाई आ रहा है, तो अपन ने कहा कि भाई अपन इसमें क्या करते हैं, पाई आ रहा है तो cos और 180 माइनस थीटा को अपन cos थीटा लिख सकते हैं। तो उल्टा भी कर सकते हैं, cos थीटा को cos 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो वो चीज़ अपन ने अप्लाई की। ठीक है, और वहाँ से चीज़ें हो गई। ठीक है, इरेज करता हूँ। चलिए हम देख रहे बच्चों, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट sin 3x
प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड लिया बच्चों अपन ने, क्या लिया, साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए देखते हैं बच्चों क्या हो सकता है। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं अपन इसमें बच्चों, एक तो अपन यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं और यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी लगा सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू डू सो। तो अपन क्या करते हैं, चलिए एक बार ट्राई करते हैं बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई समस्या आएगी तो दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बच्चों, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन एक्स। कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस एक्स। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, 2 साइन 3x प्लस एक्स क्या हो गया 4x, 4x अपॉन 2 क्या हो गया बच्चों 2x इंटू 3x माइनस एक्स इज 2x अपॉन 2 x आ गया cos x इंटू साइन एक्स प्लस का 2 साइन, देखिए बच्चों यहाँ पे 3x प्लस एक्स क्या हो गया 4x, 4x अपॉन 2 क्या हो गया बच्चों 2x, 2 साइन 2x इंटू साइन ऑफ x माइनस 3x इज माइनस 2x अपॉन 2 इज माइनस x इंटू कॉस एक्स। ये बच्चों आ गया हमारे पास 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस का 2 साइन 2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि हमें पता है बच्चों साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0, ठीक है। तो ये था बच्चों पहला मेथड अपने पास जो अपन अप्लाई कर सकते हैं कि डायरेक्टली अपन ने क्या किया भाई, सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन सी प्लस साइन डी, और यहाँ पे लगा दिया कॉस सी माइनस कॉस डी, और डायरेक्टली बच्चों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी और सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है बच्चों, मैं क्या सोच रहा हूँ कि साइन 3x साइन एक्स कॉस 3x कॉस एक्स, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी बन सकता है और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी बन सकता है। देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। पहला मेथड समझ में आ गया होगा, इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाया, इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगाया, सिंप्लीफाई किया, दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया, आंसर 0 आ गया। दूसरा मेथड, मेथड 2, देखते बच्चों मेथड 2। देखिए बच्चों साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आएगा, साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों क्या आ गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये दिख रहा है बच्चों, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो गया प्लस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। देखिए बच्चों कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, माइनस कॉमन ले लिए, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस कॉमन लेने पर ये बना बच्चों, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि कॉस ऑफ ए प्लस बी इज़ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है बच्चों। ये अपन ने अब यूज़ किया, तो देखिए बच्चों क्या हो गया, ये cos 2x बन गया और ये क्या बन गया, ये भी cos 2x बन गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया बच्चों 0। ये दूसरा तरीका हो गया बच्चों सॉल्व करने का, ठीक है। हेंस प्रूव, ठीक है बच्चों। आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है।
चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास हमें प्रूव करना है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ये प्रूव करो, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों। LHS लिया बच्चों अपन ने, ठीक है, LHS लिया बच्चों अपन ने। देखिए क्या हुआ बच्चों, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। ये है बच्चों हमारे पास। देखिए क्या करेंगे अपन, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यह है बच्चों। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये क्या आ गया बच्चों, देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लिया तो cos एक्स cos वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई। ठीक है बच्चों, यह आया बच्चों हमारे पास। देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बच्चों 1, cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू 1 प्लस 2 cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है बच्चों, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी इज cos ऑफ ए प्लस बी। क्या हो जाएगा ये, cos ऑफ ए प्लस बी। तो ये आ गया 2 प्लस 2 cos एक्स प्लस वाई। 2 कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया देखिए 1 प्लस cos ऑफ एक्स प्लस वाई। ये आ गया। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था cos के साथ जहाँ 1 नज़र आएगा वहाँ पे आप हाफ एंगल फार्मूला लगा के 1 को कैंसिल करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे cos 2 थीटा क्या होता है बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 कैंसिल करने के लिए तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस 1। ये 1 से 1 गया बच्चों। ठीक है, 2 2 सा कितना हो गया बच्चों 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। यहाँ पे देखिए बच्चों 2 थीटा होता है तो यहाँ पे इसका हाफ आता है, यहाँ पे 2 थीटा ये था तो इसका हाफ ये होगा। दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको। इस तरह से बच्चों अपन प्रूव करेंगे। वापस से देखते हैं बच्चों, अपन ने क्या किया, a प्लस बी का स्क्वायर खोला, a माइनस बी का स्क्वायर खोला। ठीक है, और उसके बाद बच्चों क्या किया अपन ने 1 प्लस 1 ये 2 बन गया, और यहाँ पे 2 cos ए cos बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। ये मिल गया बच्चों क्या हो गया cos ऑफ ए प्लस बी। सिंप्लीफाई करते गए, यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा आया, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको बच्चों, 1 को एलिमिनेट करना है, किसी भी तरह एंगल हाफ कर देना। तो ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया, कैंसिल आउट हो गया। 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिमिलरली बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन बच्चों यही है, फोर्थ क्वेश्चन। तो आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, हमें 5 है बच्चों, प्रूव करना है। प्रूव दैट, कह रहा है प्रूव दैट sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल टू, प्रूव करना है बच्चों 4 cos x cos 2x sin 4x। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिया बच्चों अपन ने, यहाँ पे क्या दिख रहा है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x। तो बच्चों जब ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ रहे थे और जब मैंने sin c प्लस sin d या cos c प्लस cos d के जब फॉर्मूले बताए थे, तो मैंने बच्चों आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई जब कभी हमारे पास ऑड नंबर ऑफ़ टर्म होंगे, तो मैंने बताया था कि जिनके सम का हाफ जो है, तीसरा एंगल बन रहा है, वो 2 पेयर अपन यूज़ करेंगे। क्लियर है, ध्यान आ गया होगा आपको। लेकिन अपने पास अभी तक इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं आए थे। सुनिए, इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स में बच्चों आपको वो 2 पेयर लेने हैं जिनके एंगल का सम बराबर बन रहा है, जिनके एंगल का सम बराबर बन रहा है। ये देखिए 5 + 3 8 एंड 7 + 1 8। फिर से इवन नंबर ऑफ टर्म्स के केस में आपको वो 2 पेयर लेने हैं जिनके एंगल का सम सेम बन रहा है। 1 + 7 8, 3 + 5 8। ठीक है क्या बच्चों? ऑड नंबर ऑफ टर्म जहाँ पे थे, मैंने बताया था आपको वो पेयर लेना है जिसके सम का हाफ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन हो, थर्ड टर्म ऑलरेडी गिवन हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने लिया यहाँ पे sin 7x प्लस sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x। ये हो गया बच्चों हमारे पास sin c प्लस sin d। sin c प्लस sin d क्या होता है बच्चों? 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ठीक है बच्चों, sin c प्लस sin d क्या होगा बच्चों? 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों 7 और 1 8, 8 का आधा कितना हुआ बच्चों? 4। तो ये हो गया 2 sin 4x। ठीक है, इंटू 7 - 1 is 6, 6 का हाफ हो गया 3 इंटू cos ऑफ 3x प्लस 2 sin 5 और 3 कितना हुआ बच्चों? 8, 8 का हाफ कितना हुआ बच्चों? 4x, 2 sin 4x इंटू 5x - 3x is 2x, 2x/2 is x। ठीक है, 2 sin 4x क्लियरली बच्चों हमें यहाँ पे कॉमन नज़र आ रहा है। 2 sin 4x कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे हो गया cos 3x प्लस cos x। ये हो गया बच्चों cos c प्लस cos d। ठीक है बच्चों, cos c प्लस cos d क्या होता है बच्चों? cos c प्लस cos d इज 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। 2 2 का बच्चों कितना हो गया? 4 sin 4x इंटू, देखिए बच्चों cos ऑफ 3 + 1 4, 4 का हाफ कितना हुआ बच्चों? 2x। 3 - 1 is 2, 2/2 is 1 इंटू cos x। ये देखिए बच्चों ध्यान से हमें प्रूव करना था। 4 cos x cos 2x sin 4x, 4 cos x cos 2x sin 4x। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बच्चों? अपन ने क्या किया, देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक नया कंसेप्ट ये बताया, जब कभी अपने पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है, और sin c प्लस sin d का फॉर्मूला या cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हम उसमें लगाएंगे बच्चों जिन 2 पेयर में एंगल्स का सम सेम आ रहा हो, जिन 2 पेयर्स में एंगल का सम सेम आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए बच्चों सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, प्रूव करना है बच्चों sin 7x प्लस sin 5x
प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 6x। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों क्या होता है यहाँ पे, देखिए ऑलरेडी चार टर्म है और इन्होंने ऑलरेडी बच्चों सेम पेयर लिया हुआ है जिसके एंगल का सम सेम आ रहा हो। 9 + 3 12, 7 + 5 12, 7 + 5 12 9। तो अपन डायरेक्टली बच्चों LHS लेते हैं और उसमें फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D बच्चों बताया मैंने आपको 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2, यह है बच्चों प्लस साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2 cos C प्लस cos D 2 cos C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2 प्लस cos C प्लस cos D 2 cos C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। ठीक है बच्चों, अपन ने डायरेक्टली अभी तक क्या किया, केवल फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया साइन C प्लस साइन D का और cos C प्लस cos D का। यहाँ पे बच्चों देखिए न्यूमरेटर में आ गया 2 साइन 7 और 5 12, 12 का आधा 6 6x, 7 में तो 5 के 2, 2/2 1 आ गया इंटू cos x प्लस 2 साइन 6x इंटू कॉस 9 में 3 के 6, 6 का आधा 3x अपॉन 2 cos 6x इंटू कॉस x प्लस 2 cos 6x इंटू साइन 3x। ठीक है, अब देखिए बच्चों न्यूमरेटर में 2 साइन 6x कॉमन आ रहा है, 2 साइन 6x न्यूमरेटर में कॉमन है। देखिए क्या बचा, cos x प्लस cos ऑफ 3x अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए बच्चों 2 cos 6x कॉमन आ रहा है, क्या बचा देखिए cos x प्लस cos है ये, सॉरी ये देखिए टर्म cos की है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट व्हाट आई हैड रिटन। 2 से 2 गया बच्चों, ये कॉमन फैक्टर दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कैंसिल आउट कर दिया। अपने पास क्या हो गया बच्चों, साइन ऑफ 6x अपॉन कॉस ऑफ 6x, ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास tan ऑफ 6x। दिस विल बी आवर आंसर, यही हमें बच्चों प्रूव करना है। ठीक है, इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। ठीक बच्चों, हेंस प्रूव। तो इस तरह से अपने को करना था। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं बच्चों 7 में कह रहा है बच्चों प्रूव दैट साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x इंटू कॉस ऑफ x/2 इंटू कॉस ऑफ 3x/2। ये चीज़ है बच्चों अपने पास गिवन है। देखिए बच्चों अपन ने LHS लिया, LHS क्या कह रहा है बच्चों, साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ x। क्लियर है बच्चों। अब देखिए बच्चों अपन ने क्या किया, सम का हाफ, देखिए 3 और 1 4, 4 का आधा 2 होता है, तो C और D का फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x।
ये आ गया बच्चों हमारे पास। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट बच्चों अगर मैं ध्यान से देखूँ, चलिए पहले साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी में बच्चों क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे तो लफड़ा हो जाएगा भाई, 2 cos c प्लस डी बाई 2 आएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब अपने को क्या चाहिए, cos ऑफ x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 3x बाई 2, 3x बाई 2 और x बाई 2, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का सम, ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों वो तरीका अपना काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड की जगह माइनस का साइन है, ठीक है ना, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो यहाँ पे बच्चों वो तरीका अपना काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एज इट इज़ यहीं पे फॉर्मूला लगा देंगे c माइनस डी का, साइन 3x प्लस साइन c माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है बच्चों, अब अपने पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे देखिए साइन ऑफ 3x प्लस 2 cos 3x बाई 2 इंटू साइन ऑफ x बाई 2, ये आ गया बच्चों अपने पास। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ गया हमारे पास, साइन 2 थीटा, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा दिख रहा है, ये इसका डबल ये होता है, तो इसे हमने साइन 2 थीटा को ब्रेक किया, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस 2 cos 3x बाई 2 इंटू साइन ऑफ x बाई 2। ठीक है, 2 cos 3x बाई 2 हमें बच्चों कॉमन दिख रहा है, अपन ने कॉमन ले लिया, 2 cos 3x बाई 2 कॉमन लिया, तो हमें क्या क्या मिला बच्चों, साइन 3x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2। ये देखिए cos 3x बाई 2 हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे ध्यान से, साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos 3x बाई 2 साइन c प्लस साइन डी इज़ 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। यह है बच्चों, 2 का बच्चों क्या हो गया 4 cos 3x बाई 2 आ गया बच्चों, इंटू साइन क्या आ गया बच्चों, देखिए 3x बाई 2 प्लस x बाई 2, ये हो गया 4x अपॉन 2, तो 4x अपॉन 2 हो गया 2x, 2x अपॉन 2 हो गया बच्चों x। फिर से देखिए बच्चों, 3x प्लस x 4x, 4x अपॉन 2, ये हो गया 2x, 2x अपॉन 2 दैट इज x इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस x 2x, 2x अपॉन 2 इज x, x अपॉन 2। ध्यान से देखिए बच्चों, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक, ये आ गया RHS, हेंस प्रूव। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह बच्चों अपन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। वापस से देखिए, मैंने यहाँ पे देखा ऑड नंबर ऑफ टर्म जरूर थे, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन है, माइनस साइन है, तो फिर मैंने देखा रिजल्ट भी कुछ और चाहिए मुझे, कॉस के टर्म्स में चाहिए, इस वजह से यहीं पे मुझे बच्चों cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना पड़ा। और यहाँ पे बच्चों हमने लिख दिया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए हाफ एंगल इसका हाफ है, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। क्वेश्चन नंबर बच्चों अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा फाइंड साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉमा कॉस एक्स बाई 2 कॉमा टेन एक्स बाई 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, 10x हमें दिया हुआ है बच्चों -4/3 और कह रहा है x इज़ इन
सेकेंड क्वाड्रेंट, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों हमसे क्या कह रहा है, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है किसका बच्चों, साइन का होता है। तो ऑब्वियस ही बात है 10 नेगेटिव आ रहा है, इससे हमारी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है बच्चों। 10 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो 10 नेगेटिव आ रहा है, तो 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है वो क्या है, 4/3 है। मोर वाइल चूँकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, इस वजह से क्या दिया हुआ है बच्चों, नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई चीज़ है तो बच्चों इसका मतलब वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में लाई करेगी ना बच्चों। एक्स हमारा बच्चों 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो x/2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा बच्चों, x/2 90/2 से लेके 180/2 के बीच में लाई करना चाहिए। मतलब x/2 जो लाई करेगा बच्चों वो अपना लाई करेगा 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। मतलब x/2 जो होगा वो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्या ये बात हमें समझ में आई। इट मीन्स x/2 विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो sin x/2 cos x/2 and tan x/2 all will be positive, all will be positive, ठीक है बच्चों। x बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में था, x/2 45 से 90 के बीच में है। x सेकेंड क्वाड्रेंट में था, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है वो 90 से 180 के बीच में होता है, ठीक है। x/2 क्या हो गया बच्चों, 90/2 से 182/2 के बीच में हो गया, मतलब 45 से 90 के बीच में हो गया। इट मीन जो x/2 आया बच्चों वो हमारा किसके बीच में लाई करेगा, साइन x/2 विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं। तो मैंने बताया कि बच्चों यहाँ पे फिर sin x/2 cos x/2 और tan x/2 जो होगा वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। थोड़े से कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी, उसे ही फिक्स कर रहा था मैं। तो यहाँ पे आगे देखेंगे बच्चों। फिर अब देखिए बच्चों, अगर मुझे बच्चों इसमें से sin x/2 cos x/2 और tan x/2 में किसी एक की वैल्यू पता चल जाए, किसी भी एक की, तो बची हुई दो वैल्यूज़ बच्चों हम अपन ट्रायंगल बना के निकाल लेंगे। भाई अगर हमें sin थीटा की वैल्यू पता है, सपोज sin थीटा पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पाइथागोरस ट्रिपलेट से अपन बेस निकाल लेंगे। तो अपन cos थीटा भी निकाल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा भी निकाल लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई किसी एक की वैल्यू आप निकाल लो। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, देखिए x के कंपेयर में बच्चों x/2 क्या इसका हाफ है, x के कंपेयर में x/2 इसका हाफ है। तो हाफ एंगल फार्मूला लगाइए। हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, देखिए हमें पता है बच्चों tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। देखिए इसका आधा ही तो है, 2 थीटा यहाँ थीटा थीटा चल रहा है। ये हो गया बच्चों हमारे पास 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू माइनस का 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर 2 3 जा 6 tan x/2 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 tan स्क्वायर x/2। ये आ गया बच्चों आपके पास 4 tan स्क्वायर x/2 माइनस 6 tan x/2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैं tan x/2 को देर के लिए t लिख रहा हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े tan x/2। तो क्या हो गया बच्चों, देखो 4t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है बच्चों, क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस का 3t माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 2 2 का बच्चों क्या होता है 4 कैसे फैक्टर इसका सर डिफरेंस 3 आता हो, 4 and 1, तो 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2t इसमें से कॉमन ले लो बच्चों, 2t कॉमन लिया क्या आया t माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया बच्चों क्या आया t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 2t प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
मतलब यहाँ पे क्या आया बच्चों, देखिए t इज इक्वल टू -1/2 कॉमा 2। t हमने किसको एज्यूम किया था बच्चों, tan ऑफ x/2 को। ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, -1/2 एंड 2। अब मैंने क्या बताया था बच्चों, अभी x/2 जो लाई कर रहा है बच्चों, वो हमारा किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो tan x/2 क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, तो ये वाली जो वैल्यू है ये बच्चों रिजेक्ट हो गई। क्लियर बात समझ में आई। तो पहले बच्चों अपन ने बताया कि x चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सो इट विल लाई फ्रॉम 90 टू 180। ठीक है, तो x/2 विल लाई फ्रॉम 45 टू 90, दैट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जितने भी sin x/2 हो या cos x/2 हो या tan x/2 हो, सारे के सारे क्या होंगे बच्चे हमारे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर है क्या। फिर भाई x हमें दिया हुआ था, x/2 निकालना है, हाफ एंगल फार्मूला ब्रेक कर दो, जिसका भी जानते हो। तो tan 2 थीटा तक होता है, मुझे पता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो x या x/2 पुट कर दो, ठीक है ना, तभी इसका डबल हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया, tan x/2 की दो वैल्यू आ रही है, -1/2 और 2। ठीक है बच्चों, तो अपने को पता है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, 10 पॉजिटिव होगा, इसलिए -1/2 रिजेक्ट हो गई। चलिए, अब हमको ये पता चल गया बच्चों कि 10 x/2 की जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। 10 x/2 इसकी जो वैल्यू आ रही है बच्चों 2 आ रही है, दैट इज़ 2/1। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों। ये एंगल आ गया x/2, परपेंडिकुलर आ गया 2, बेस आ गया 1, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से √5, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर रूट √5। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास जो sin x/2 आ जाएगा, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज़ 2/√5, एंड जो cos x/2 आ जाएगा बच्चों, दैट इज़ 1/√5। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों वैल्यूज़ अपन ने फाइंड कर ली। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिसलेनियस के बचे हुए जो 2 सवाल हैं बिल्कुल डिट्टो इसी पे बेस्ड हैं बच्चों, आप लोग इसी तरह से करिएगा प्लीज़। ठीक है, और जहाँ डाउट हो मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करें बच्चों। ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स नेक्स्ट वीडियोज़ में ले सकूँ। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है।